आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। क्लिपबोर्ड क्या होता है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था फाइल। आज हम पढ़ेंगे होम में क्लिपबोर्ड्स और फॉन्ट। क्लिपबोर्ड में होता है कि अगर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज करना होता है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इसका हम टेक्स्ट का कलर को चेंज कर देते हैं, अगर हम रेड कर देते हैं और इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये हो गया। अगर कोई बोले कि जैसे गैलरी लिखा हुआ है इसी के जैसे आपको दूसरे फॉर्मेट को भी करना है, तो गैलरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करेंगे और कहीं भी आप जाके क्लिक करोगे तो उसी के जैसा हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट की है, डबल क्लिक करोगे यानी सेलेक्ट हो गया। इसका डिजाइन को कॉपी करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी कर लेंगे, सिर्फ डिजाइन कॉपी होगा। देन पेस्ट करना होगा डिजाइन को किसी भी टेक्स्ट पे, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फॉन्ट पे। ये जो डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस डी से भी ओपन होता है और ए फॉन्ट भी आता है। डायलॉग बॉक्स का एक अलग से क्लास रहेगा। इसमें फॉन्ट में क्या होता है कि जितने सारे टेक्स्ट हैं उसके ऊपर आपको फॉन्ट पे डिजाइन कैसे करना है, डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ से पहली बार तो आप मैनुअली हम माउस से कर सकते हैं, इसका डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड भी कर सकते हो और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड को हटा भी सकते हो। इसके बाद है कंट्रोल आई, तो जो सिलेक्टेड रहेगा सिर्फ उसी पे काम होगा। कंट्रोल आई से हम इटैलिक भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देन आप बहुत सारे अंडरलाइन का यहाँ पे स्टाइल भी आपको दिख रहा होगा और अंडरलाइन पे डायरेक्ट जाने के लिए शॉर्टकट की भी है, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। अंडरलाइन का कलर भी आपको यहाँ से दिख रहा होगा जो कि आपको इफेक्टिव बनाएगा किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। देन अब आता है किसी भी टेक्स्ट को आप डबल क्लिक से सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू, बीच से कट करके एक ऑप्शन आ जाएगा। अब देन आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि अगर हम लिख देते हैं एच के पावर में लिखना है या एच के नीचे बेस में लिखना है तो कैसे लिखना है। एच के पावर में अगर 2 लिखना है तो इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसका फुल यानी कि इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 लिखिएगा। फिर इस फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि ओ लिखा हो, ओ के नीचे 2 लिखना है तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस प्लस करना होगा बस, यानी कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बंद भी कर लेते हैं। इसके बाद आता है साइज को बड़ा छोटा करना रहेगा, तो आप अभी मैनुअली करेंगे सिर्फ माउस से। इसका शॉर्टकट की है साइज बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एरो और लेस देन एरो से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सब जो है आपको यहाँ से भी टेक्स्ट का साइज को बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी टेक्स्ट का साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 से आपका चेंज लेटर केस होता है, यानी कि शिफ्ट के साथ F3 से स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल होगा। आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस केस में करेंगे। देन यहाँ से हम जाएंगे, सेंटेंस केस का मतलब है जहाँ पे आपका फुल स्टॉप है वहाँ पे आपका, यानी कि वहाँ से आपका पहला अल्फाबेट देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये आपका फुल स्टॉप नहीं है, आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे देखो ये पहला अल्फाबेट बड़ा दिखाई देगा। देन इस पे जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो पूरा छोटा हो जाएगा, पहला अल्फाबेट जो है सब ये सब छोटा हो जाएगा, लोअर में हो जाएगा। अपर केस करेंगे तो पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा। देन इसके बाद हम जाते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में, हर एक अल्फाबेट यानी कि हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर में दिखाएगा। जस्ट इसके अपोजिट में करेंगे टोगल केस आएगा। टोगल का मतलब होता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो यानी पहला छोटा रहेगा बाकी सब बड़ा हो जाएगा। इसके पहले जैसा था तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, ये क्या है, तो किसी भी टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, जैसे हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे JPS लिख देते हैं। ठीक है, तो JPS लिख दीजिएगा तो क्या होगा JPS। इसमें फॉन्ट को हम सेंटर अलाइनमेंट पे कर दिए, इसको सेलेक्ट करना रहेगा तो सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप टेक्स्ट का क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हो, ग्लो वगैरह लगा सकते हो, नीचे जाके आउटलाइन वगैरह आप सेट कर सकते हो, यानी टेक्स्ट का कैसा डिजाइन वगैरह रहेगा ये आप यहाँ से चेकआउट करें। ठीक है, ये आउटलाइन वगैरह शैडो अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को, बाद में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है ये हाईलाइटर। हाईलाइटर का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट पे आप या तो पहले से सेलेक्ट कर लो और हाईलाइटर यहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिएगा और हाईलाइटर आपको यहाँ से दिखा देगा। जितना हाईलाइट करना चाहते हैं आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसका क्या, इसको फिर बंद भी करना होता है, इसको बंद कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट कलर। सपोज इसका ये जो लाइन है इसका टेक्स्ट का कलर हमको चेंज करना है
रेड रखना है, ब्लू रखना है, जैसा आपको रखने का मर्जी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट कलर हो जाएगा। इसमें अगर हम कंट्रोल इससे सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, इसके पहले जैसा था वैसे करना चाहते हो तो आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो आपका क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन आपका जो ये हाइलाइटर किए हैं, हाइलाइटर नहीं हटेगा। आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो पहले जैसा था वो हो गया, लेकिन हाइलाइटर नहीं हटा। तो हाइलाइटर के लिए क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे और हाइलाइटर पे जाके नो कलर कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से नो कलर हो जाएगा। ये आपको मैन्युअली बताया गया माउस के द्वारा कि आप कैसे करना है। इस सबका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+D, उसको भी हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ भी आपको दिख रहा है ये आपका हाइलाइटर, इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से जाके आपको नो कलर करना है। तो इसी तरह से ये पूरा यानी कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया।